नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुंदर मस्त मगन होंगे। पौराणिक काल के 24 चर्चित श्राप, इसके पीछे की छुपी कई कथाएं संक्षेप में रहती हैं। दोस्तों, महाभारत में 24 श्राप क्यों दिए थे, इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कथाएं जरूर मिलती हैं। नंबर 1, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप देना क्यों दिया था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया था। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रह सकती है। नंबर 2, ऋषिकिंदम का राजा पांडु को श्राप देना क्यों दिया था ऋषिकिंदम ने। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए थे। दोस्तों, उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरणी ऋषि किंदम वो उनकी पत्नी थी। दोस्तों, जब किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलने जाएंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते तब राजा पांडु ने अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिलन कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, मार्कंड ऋषि का यमराज को श्राप देना क्यों दिया। महाराज को श्राप, महाभारत के अनुसार मार्कंड नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ है। दोस्तों, और उन्होंने ऋषि मार्कंड से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। मित्रों, तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार के झूठे आरोपी की सजा मिली है। दोस्तों, तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछे में सींग चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। तब ऋषि मार्कंड ने यमराज से कहा है कि 12 वर्ष की उम्र में किसी भी से गलती हो सकती है, कि धर्म अधर्म ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मार्कंड के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। नंबर 4, नंदी का रावण को श्राप देना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर कहा है, उनके फलस्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। दोस्तों, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप देना, इसका कारण क्या था। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विनीता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विनीता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विनीता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और दोस्तों शर्त लगाई है कि विनीता ने कहा है कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा है कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। दोस्तों, जब ये शर्त लगाई तो कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्व पुत्रों से कहा है कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ। दोस्तों, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊंगी। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने उन्हें श्राप दिया और कहा है, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंबर 6, उर्वशी का अर्जुन को श्राप देना।
महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य शास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई थी। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने दोस्तों अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नतर बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताया तो उन्होंने कहा है कि अज्ञातवश से दौरान ये श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। नंबर 7, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप देना। शिवपुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। दोस्तों देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया, तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया है। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। दोस्तों नंबर 8, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप देना। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। मित्रों एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, तब उन्होंने वहां समीग नाम के ऋषि दिखाई दिए हैं, तो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया है। दोस्तों यह बात जब समीग ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों राजा अनरंड का रावण को श्राप देना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अरण्य। जब रावण विश्व विजय करने को निकला था तो राजा अरण्य ने उससे भयंकर युद्ध किया। उस युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में उत्पन्न हुए युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया है और रावण का वध किया है। दोस्तों नंबर 10, परशुराम का कर्ण को श्राप देना। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। मित्रों एक बार जब परशुराम कर्ण की गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विध्वंस न आए यह सोचकर कर्ण दर्द से सहता रहा और उसे बर्दाश्त करता रहा, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने यह देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया है कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। मित्रों पॉइंट 11, तपस्विनी का रावण को श्राप देना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण ने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। दोस्तों रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा है। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। दोस्तों पॉइंट 11, गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देना। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को संतंतना देने पहुंचे तो अपने पुत्र का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधनों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधुओं का व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से नाश की तरह मारे जाओगे।
दोस्तों, गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु के परिवार का अंत हुआ था।